हाँ दोस्तों, मैं अनिल सैनी अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंश्योरेंस में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको फोर व्हीलर गाड़ी के बारे में इंश्योरेंस के बारे में बताया था, जो बेसिक जानकारी दी थी। आज मैं आपको उसी टॉपिक पे आगे बताना चाहता हूं। तो इंश्योरेंस में सबसे पहले क्या है कि आप कंप्रेहेंसिव पॉलिसी लो या नॉर्मल पॉलिसी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन जरूर करवा लेना। जैसे कि आपका नील डिप्रेशन, तो आज आपको मैं नील डिप्रेशन या जीरो डेप के फ़ायदों के बारे में भी बताऊंगा। जीरो डेप जब आप ले लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी में आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, आपकी गाड़ी के क्लेम में आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही आपके द्वारा जो थर्ड पार्टी की आपकी गाड़ी से या थर्ड पार्टी या किसी को नुकसान हुआ है तो उसका उसका भी बहुत बेनिफिट आपको मिल जाता है। साथ ही आपकी गाड़ी में जो डैमेज हुआ है उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं आपको आज नील डिप्रेशन या जीरो डेप के बारे में आपको बताऊंगा। तो नील डिप्रेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आप शोरूम पे बीमा कराने या अपनी डीलरशिप या मार्केट से पॉलिसी लेते हो तो आप बीमा कराने के लिए अवश्य आते हो। जब आप बीमा कराते हो तो नील डिप्रेशन का कॉलम आपको 5 से 7 साल तक या 10 साल तक अब बढ़ गया है, अब वो नील डिप्रेशन कराते रहिए और बीमा का फ़ायदा लेते रहिए। नील डिप्रेशन जब हम करा लेते हैं तो हमारी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो प्लास्टिक पार्ट प्लस में मेटल पार्ट जो है वो पूरा इंश्योरेंस कवर करता है, लेकिन एक जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे और किस समय और किस वक्त हुआ है ना। अगर आप ये चीज़ों को गलत दिखा देते हो तो इंश्योरेंस उसमें आनाकानी करता है, ये एक निश्चित बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं जिसमें इंश्योरेंस एक तो क्या है कि टाइम है ना, और दूसरी चीज़ जिस व्यक्ति को लगी है उसको देखेगा, वो नथिंग कि अपने को देखेगा। ठीक है, क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो सिर्फ ज़्यादातर अपने पार्ट्स को काटने के लिए आती है, नथिंग देने के लिए आती हैं। इतना बात क्लियर है ना। तो जैसे ही आप बीमा कराओ सबसे पहले आप एक्सीडेंट हो तो शोरूम या फिर आप यहाँ अपना गैरेज पे आप अपनी गाड़ी का काम करा रहे हो, वहाँ पर विशेषकर पूरी जानकारी जो आपकी उचित है। अगर एफआईआर अगर आपकी गाड़ी की हुई है तो एफआईआर की कॉपी सहित क्लेम इंटीमेट करो। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि आपका एक तो प्लास्टिक और मेटल पार्ट जो है उस पर 100% इंश्योरेंस देती है, कोई किसी तरह का कोई सॉल्वेज या कोई नहीं काटती है। अगर आपकी टाइप पॉलिसी होती है तो उसमें आपका किसी तरह का कोई सॉल्वेज अमाउंट नहीं कटता है। लेकिन अगर आप टाइप पॉलिसी नहीं कराते हो या फिर आप कैशलेस की सुविधा से वंचित रह जाओगे। तो सबसे पहले हमें टाइप पॉलिसी कराना बहुत ज़रूरी रहता है। किसी भी कंपनी की गाड़ी ले लो आप, है ना, होंडा, टाटा, है ना, महिंद्रा, मारुति या किसी भी कंपनी की गाड़ी आप ले लो, लेकिन आपको टाइप पॉलिसी कराना बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, साथ ही आपकी गाड़ी का पूरा एक्सीडेंट का जो भी है वो कवर हो जाता है। तो सबसे पहले आप जब बीमा लेने जाओ तो जीरो डेप पॉलिसी करा लेना। इसमें आपका 1000 फाइल चार्ज लगता है, इसके अलावा आपका कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप कंप्रेहेंसिव पॉलिसी कराओगे तो फिर आपको पर ईयर साल के हिसाब से आपकी गाड़ी का कैलकुलेशन के हिसाब से, डैमेज पार्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से आपका इंश्योरेंस पेमेंट करता है। ठीक है सर, धन्यवाद।